वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 38 का 1, 2 और साथ ही क्वेश्चन नंबर 39। तो तीनों क्वेश्चन का प्रॉब्लम जो है लिया गया है एजेस से, यानी कि पिता पुत्र का उम्र, माँ बेटी का उम्र, इस तरह से कोई भी दो व्यक्ति के उम्र का रिलेशन दे दिया जाता है, एजेस का रिलेशन दे दिया जाता है और हमें उसे इक्वेशन के फॉर्म में लाने के बाद दोनों का प्रेजेंट एज या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो निकालना पड़ता है। तो बहुत इजी तरीके से और बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए मैथ को सिखाऊंगा। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करके देता हूं तुम्हें सिर्फ मैथ सिखाने के लिए। तो उम्मीद है कि तुम वीडियो को भी लाइक कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो और बेल आइकन को क्लिक कर चुके हो। तो चलो हम लोग अपना स्टेप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 का पहला, एक साल पहले एक व्यक्ति का उम्र अपने बेटे के उम्र से 8 गुना ज्यादा था, लेकिन एट प्रेजेंट उस व्यक्ति का उम्र जो है अपने बेटे के उम्र का स्क्वायर है। तो बताओ कि दोनों का प्रेजेंट एज क्या होगा, किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलो सीख लो। सबसे पहले तो हम मान लेंगे दोनों का प्रेजेंट एज को, यानी कि लेट द प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, तो प्रेजेंट एज ऑफ, पहले सन का मान लेते, दो जन है यहाँ पे, ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स मान लिया हमने। अब अगर हम माने प्रेजेंट एज ऑफ फादर तो क्या होगा भाई, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर को हम मान लेते हैं वाई। तो फादर का उम्र y हो गया और बेटा का उम्र x हो गया, ये हम देख लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम रिलेशन में अगर जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रेजेंट एज है पिताजी का, यानी कि y इज इक्वल टू वो बेटे का उम्र का स्क्वायर है। ये क्लियर हो गया। अब हम अगेन और एक कंडीशन दिया हुआ है ना, कौन सा कंडीशन दिया हुआ है, एक साल पहले का। तो अगेन 1 ईयर एगो का लिख लेते हैं हम लोग, 1 ईयर एगो। भाई सन का एज कितना था होगा, तो सन्स एज वाज कितना था होगा, बेटा का उम्र अभी अगर x है तो एक साल पहले तो x माइनस 1 होगा ना। मान लो तुम्हारा उम्र अभी 15 इयर्स है तो एक साल पहले कितना था, 15 माइनस 1 यानी कि 14 इयर्स। तो उसी तरह सन का उम्र को लिख लेंगे और फादर का उम्र भी एक साल पहले एक साल कम था तो उसको भी लिख लेंगे, फादर्स एज वाज, पिताजी का उम्र था y माइनस 1। लेकिन एक साल पहले जो पिता और पुत्र का उम्र का रिलेशन था उसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं जो पिताजी का उम्र था वो जो बेटे का उम्र था उससे 8 टाइम्स ज्यादा था, यानी 8 गुना ज्यादा था। 8 टाइम्स कर दिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको अगर हम इक्वेशन में सॉल्व करें तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 8x माइनस 8 होता है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम y की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट कर दे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि y का ही तो वैल्यू है एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8x माइनस 8। पूरा का पूरा मैथ मेरा x में कन्वर्ट हो गया। सारे डेटा को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1 और प्लस 8 हो जाएगा तुम्हारा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब जरा इसको ध्यान से देखो, क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में नहीं आया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके फटाफट x का वैल्यू को यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर और इस प्लस 7 को हम लास्ट में लिख लेंगे और बीच में हम लाने का प्रयास करेंगे माइनस 8x। तो इसका जैसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा है माइनस 7x माइनस 1x, यानी कि ये मिड टर्म को हमने चेंज कर दिया फैक्टराइजेशन से। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों टर्म से x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है x माइनस 7। यहाँ से अगर हम करते हैं माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो फिर बचता है x माइनस 7। दोनों ही ब्रैकेट में एक ही चीज आ चुका है तो हम कॉमन ले लेंगे x माइनस 7 को, बाकी जो बच जाता है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक एक ब्रैकेट को हम कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू x माइनस 7 इज इक्वल टू पहले ले लेंगे 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। अगेन हम सॉल्व करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। ये दोनों उम्र निकल चुका है मेरे लिए, x दोनों ही बच्चे का उम्र हो सकता है जो बेटा का था। अब हम निकालते हैं फादर का एज वर्तमान में क्या है, तो हम देखते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर यानी कि 49। अगेन दूसरा बार जो है देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अब देखो ध्यान से इस चीज को, अगर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, ऐसा हो सकता है क्या कि बेटा का उम्र और पिता का उम्र दोनों का ही उम्र एक साल होगा, असंभव वाली बात है। साथ ही साथ क्वेश्चन में जो हमें कंडीशन दिया हुआ है वो भी फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि एक साल पहले बेटा का उम्र हो जाएगा 0 और पिता का उम्र हो जाएगा 0। जो ये जो सेकंड इक्वेशन हमसे कहा गया था
8 इंटू एक्स माइनस 1 होगा, ये फुलफिल नहीं हो सकता, यानी कि इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो लिख देंगे ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। अब हम लिखेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 7 years and the present age of father, पिताजी का कितना उम्र हो जाएगा 49 years। ये दोनों ही मेरे लिए आंसर हो जाएगा। कितना इजी था ना, कितना इजी था ये सॉल्यूशन, अगर सिर्फ हम इक्वेशन बना लेते। बस इसीलिए तो मैं कहता हूं कि फ्यूचर सुब्रतो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं एक एक स्टेप को तुम्हें क्लियर करते हुए मैथ बनाना सिखाता हूं। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में फटाफट पार कर दिया और मेरे बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आया, क्या फायदा है वैसा मैथ सिखाने का। तो उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो बहुत अच्छा लगा, तुम सीख रहे हो इस वीडियो से और चैनल से। तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, बेल आइकन को क्लिक किया करो और साथ में चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से और बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए खुद से मैथ को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 38 का 2 तुम्हारे लिए रहा। ये क्वेश्चन नंबर 38 का 2 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 38 का 2 को गौर से देखो। बोल रहा है एक पिता का उम्र जो है उसके पुत्र के उम्र का 3.5 गुना है, यानी कि 3.5 टाइम्स है। और साथ ही एक और कंडीशन दे दिया है कि पिता का उम्र का स्क्वायर प्लस पुत्र का उम्र का स्क्वायर, दोनों को अगर हम सम करें, ऐड करें, तो रिजल्ट आना चाहिए 1325, यानी कि दोनों का प्रेजेंट एज हमें निकालना है और दोनों का प्रेजेंट एज का ही कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे मैथ को? यस, एज यूजुअल पहले हम मान लेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स, हम बच्चा का उम्र को एक्स मान लिए, बेटा का उम्र को, तो प्रेजेंट एज ऑफ पिता का भी तो मानना होगा ना, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर का मान लेते हैं y होगा। तो इन दोनों का जो रिलेशन है हमारे क्वेश्चन में तो दिया हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू जो होगा वो 3.5 यानी कि 7/2 टाइम्स होगा जो बेटा का उम्र है, यानी y इज इक्वल टू 7/2x। अब अगर हम ध्यान से देखें, एक दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि पिता का उम्र का स्क्वायर और बेटे का उम्र का स्क्वायर दोनों को सम करें यानी ऐड करें, तो रिजल्ट आता है 1235। यानी अगर हम यहाँ y की जगह पर इस x का वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दे तो 7/2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस x स्क्वायर हो जाएगा और ये 1325 ऐसा ही रहेगा। तो देयरफॉर 49x² बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1325 होगा। अगर इसको हम नॉर्मली सॉल्व कर ले एलसीएम लेके, तो ये हो जाता है 49x² प्लस 4x² और इधर हो जाता है 1325। ऊपर अगर हम सम कर ले तो 53x² हो जाएगा। 4 को अगर बाइसेम करके 13 तो 25 की तरफ ले जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5300 हो जाएगा, यानी x² इज इक्वल टू अगर हम निकाल लें 5300 बाई 53, यानी सॉल्व करेंगे तो 100। अगर x का वैल्यू निकाल लीजिए तो √100 हो जाएगा, यानी कि 10। x हमारा जैसे ही 10 निकल गया हम y निकाल सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू 7/2x, यानी कि 7/2 इंटू x का वैल्यू 10 निकला है तो हम यहाँ पे 10 पुट कर देते हैं। इसको अगर कैंसिल करते तो रिजल्ट आ जाता है 35। जरा ध्यान से देखो, x यानी कि मेरा सन का एज और y यानी कि मेरा फादर का एज निकल गया, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 10 years, बच्चा का उम्र हमने निकाल दिया, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर लिख लेंगे, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 35 years। बस यही है इसका सॉल्यूशन। अब तुम आंसर को चेक कर सकते हो, जो कंडीशन दिया है वो आता है या नहीं आता है। Got it? तो बहुत इजी प्रोसेस का मैथ था। यहाँ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज नहीं किया है, जबकि ये बना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हम मिड टर्म है नहीं, इसलिए फैक्टराइजेशन वगैरह की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो होप कि तुम्हें वीडियो से बहुत फायदा हुआ, कुछ सीखने को मिला, तो थम्स अप दे दो, एक लाइक कर दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल के साथ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है कि मीना का प्रेजेंट एज निकालना है, जबकि मीना का ही 3 इयर्स पहले का एज और आज से 5 इयर्स बाद का एज का कुछ रिलेशन तुमको दे दिया है। क्या दिया है रिलेशन? अगर 3 इयर्स पहले का मीना का एज का रेसिप्रोकल निकाले
और 5 इयर्स बाद का एज का रेसिप्रोकल निकाले और दोनों को सम कर दे यानी ऐड कर दे, तो फिर उसका रिलेशन दिया हुआ है तुमको कि कितना होगा, तब निकालना है मीना का एज। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करके सॉल्व करना। तो पहले हम मान लेंगे कि लेट मीना का जो प्रेजेंट एज है, मीनास प्रेजेंट एज बी एक्स। मीना का प्रेजेंट एज को जैसे एक्स माना, बिफोर 3 इयर्स यानी कि हम लिख सकते हैं 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले मीना का एज क्या था होगा, तो मीनास एज वाज कितना था होगा भाई, आज से 3 साल माइनस कर देंगे और 5 साल के बाद यानी 5 इयर्स लेटर, आज से 5 साल के बाद मीनास एज विल बी, मीना का एज कितना हो जाएगा, आज के उम्र में हम 5 साल ऐड कर देंगे। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे बोला गया है दोनों ही जो ये एज है 3 साल पहले का और 5 साल बाद का, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/x माइनस 3 प्लस करेंगे 1/x प्लस 5, तो रिजल्ट आएगा 1/3। गॉट इट? ये क्वेश्चन जो हमने बनाया वो समझ में आया? तो चलो आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। नीचे हम एलसीएम ले लेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, तो ऊपर आ जाता है x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। अगर हम ध्यान से देखें ऊपर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। इसको मल्टीप्लाई कर देना है, बाई सेम कर लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 6x प्लस 6 और ये चला जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 50। हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में है तो सारे लेफ्ट हैंड साइड का डेटा को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि इधर 0 रह जाएगा तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 6x इधर जाएगा तो माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 15 है प्लस 6 इधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। सबको हम सजा के लिख लेते हैं, साथ ही पूरे डेटा को लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं, 0 को राइट हैंड साइड में, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में सुविधा हो। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये हमें मिल गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बहुत इजी तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कर लेंगे हम, फर्स्ट जो मेरा टर्म है एक्स स्क्वायर लिख लिए और लास्ट टर्म को यानी कि 21 को लिख लिए इज इक्वल टू 0। इस 21 का हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो क्या निकल के आ रहा, मिड टर्म माइनस 4 चाहिए यानी कि माइनस 7x प्लस 3x। अब यहां से अगर हम x को कॉमन ले ले तो मेरा बचता है x माइनस 7 और 3 को कॉमन ले ले तो भी मेरा बचता है x माइनस 7। दोनों ही ब्रैकेट का डेटा सेम आया है तो हम x माइनस 7 को कॉमन ले लेंगे, बाकी जो डेटा बचेगा x प्लस 3 उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते चलेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। अगेन हम दूसरे ब्रैकेट में जो चीज आया हुआ है उसको लेके सॉल्व करेंगे, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 3। किसी का एज माइनस में कैसे हो सकता है भाई, एज कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको लिख देंगे इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। यानी कि मीना का जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगा, मीनास प्रेजेंट एज इक्वल टू 7 इयर्स। ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया? अगर वीडियो को तुमने पूरा देखा है तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। अगर सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में एक थम्स अप दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। तभी तो तुम जानोगे कि आज कौन सा मैथ हम सीखने वाले हैं। और चैनल को शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके अपना बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए खुद से मैथ को सॉल्व करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40, 41 एंड 42 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ो।